एक बार बताइए, कोनार डैम जो है इसकी स्थापना तो कहा जाता है कि 1955 के आसपास शायद हुई थी। इसका उद्घाटन 1955 में हुआ है। लेकिन काम इसका आज़ादी के बाद तुरंत 7 जुलाई 1948 से फाउंडेशन शुरू हुआ था। अच्छा, 1948 से, मतलब भारत आज़ाद हुआ और 1948 से काम लेकर के डैम में जो जिनकी ज़मीनें चली गई उसको लेकर के जे बी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो बड़ा मुखर होकर के वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कैसा लगता है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, जयराम महतो से उम्मीदें हैं? लाभ नहीं है। उद्घाटन के टाइम में नेहरू जी तो हम भी सुनते हैं कि वो एग्रीमेंट किए थे कि डिस्प्लेस एरिया मानी डैम के 10 किलोमीटर अगल बगल रोड, पानी, बिजली, शिक्षा ये सब मुफ्त में देने का था। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। जयराम जी जिस तरह से मुद्दा लेके उठे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे निकलें और हम लोग भी सहयोग करने के लिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और आज खबर विशेष है आप लोगों के लिए। विशेष इसलिए क्योंकि झारखंड में विस्थापितों को लेकर के कई सवाल हमेशा से उठते आए हैं। नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो या 1932 का खतियान हो या फिर विस्थापितों की बात हो, विस्थापितों को लेकर के जो सवाल हैं वो लगातार टाइगर जयराम महतो की सभा में आपने उनके जो मुख से सुना होगा कि वो विस्थापितों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। कई झारखंड में डैम बने हैं, उन डैमों पर भी कई सवाल उठे हैं। उन्हीं में से एक डैम है कोनार डैम, जो मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी कोनार डैम की खूबसूरती जो है उसको आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। लेकिन इस खूबसूरत दृश्य के पीछे कई सवाल हैं, कई लोगों के संघर्ष हैं, कई लोगों का बलिदान है, कई लोगों का त्याग है, और कई लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है इस कोनार डैम को बनाने में दे दी। 1948 में कहा जाता है कि 1948 में नेहरू जी कहे थे कि भैया यहाँ के 10 किलोमीटर के आसपास जितने भी गांव हैं सभी को बिजली, सड़क, पानी सब मुफ्त मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहरू जी तो अब रहे नहीं, लेकिन अब जो सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। बाद में स्थिति ये है कि ये कोनार डैम की पानी जो है वो बोकारो थर्मल भेजा जाता है और वहाँ बिजली उत्पादन होती है। तो कहने का मतलब है 10 किलोमीटर के आसपास के लोगों का जो विकास होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, लेकिन बोकारो में जो फैक्ट्रियाँ हैं उसका विकास खूब हो गया। इन्हीं विषयों को लेकर के ये खबर है आप लोगों के बीच में। इसको पूरा देखिएगा इस खबर को, कि हम आपको झारखंड के खूबसूरती के साथ साथ यहाँ छुपे कई सवालों को भी आज तलाशने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ का दर्द है, इस दर्द को महसूस करने वाला आखिर कौन। इस वक्त हम मौजूद हैं कोनार डैम में। दरअसल ये विष्णुगढ़ के बगल में है और ज़िला हजारीबाग पड़ता है। और ये खूबसूरती है झारखंड की कि अब जब झारखंड को निखारते हैं, झारखंड को देखते हैं, तो झारखंड जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बेहद बड़ा जरिया है कि पर्यटन को और भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और लेकिन सरकार जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिखती है। शायद यही वजह है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से झारखंड जो है हमारा पीछे है। लेकिन यहाँ के जो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से जो जुड़े लोग हैं, जो यहाँ के मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो झारखंड की खूबसूरती को समझते हैं। और जब इस खूबसूरती के बारे में हम जिक्र कर ही रहे हैं तो ज़रा पीछे का दृश्य दिखाइए, तो शायद आपको एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिखेगा। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये कोई आप देखे होंगे आइलैंड जिस तरीके से रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लोग जो है अलग अलग देशों में जा कर के जाना पसंद करते हैं। आप बीच में दिखाइए ज़रा, अपने सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा दिखाइए, शायद आपको इस तस्वीर में दिख पाए। तो आइलैंड की तरह जो है बना हुआ खूबसूरत डैम जो है आप देख सकते हैं। ये ज़बरदस्त नज़ारा है इसका, लेकिन इसकी खासियत भी बहुत है। खासियत के बारे में आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये कोनार डैम जो है ना सिर्फ एक डैम है, बल्कि यहाँ जो है इस डैम के ज़रिए बोकारो में बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। और इसकी खूबसूरत वादियों के बीच में ये तस्वीरें भी है, ज़रा इधर भी दिखाइए। आप देख सकते हैं चारों तरफ अपना जंगल, जिस झारखंड को लेकर के कहा जाता है कि खूबसूरत वादियों में बसा हुआ ये राज्य है। और ये राज्य की तस्वीरें जो है आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जब हम आपको झारखंड की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं तो आप कम से कम समझिए कि ये आपकी तस्वीर है, क्योंकि आप हैं तभी झारखंड है, और जब झारखंड को देखते हैं तो आपकी तस्वीरें होती है। खैर, यहाँ के केयर टेकर हैं, क्या नाम है आपका? डेगलाल महतो। डेगलाल महतो जी हमारे साथ हैं इस डैम के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए। एक बार बताइए, कोनार डैम जो है इसकी स्थापना तो कहा जाता है कि 1955 के आसपास शायद हुई थी। इसका उद्घाटन 1955 में हुआ है। लेकिन काम इसका आज़ादी के बाद तुरंत 7 जुलाई 1948 से फाउंडेशन शुरू हुआ था। अच्छा, 1948 से, मतलब भारत आज़ाद हुआ और 1948 से काम शुरू? हाँ जी हाँ। कितना तारीख से कह रहे हैं आप? 7 जुलाई 1948। 1948, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ
और आप कह रहे हैं 1948 7 जुलाई 1948 से यहाँ पर फाउंडेशन एक तरीके से स्टार्ट हुआ, यानी काम बनना शुरू हुआ। तो इसको बनाया गया। एक बात बताइए, इसमें इसकी खासियत क्या है, इस डैम के जरिए क्या लाभ हो रहा है लोगों को? यहाँ से तो अभी यहाँ लोकल कोई लाभ नहीं है। उद्घाटन के टाइम में नेहरू जी तो हम भी सुनते हैं कि वो एग्रीमेंट किए थे कि डिस्प्लेस एरिया माने डैम के 10 किलोमीटर अगल बगल रोड, पानी, बिजली, शिक्षा ये सब मुफ्त में देने का था। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। नेहरू जी जब ये तो उस समय तो प्रधानमंत्री वही थे, तो 10 किलोमीटर के आसपास उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली ये सब चीज़ मिलेंगी यहाँ। लेकिन अभी तक मिला है क्या? अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताइए, 10 किलोमीटर के आसपास तो सुनते हैं कि कुछ नहीं मिला, तो कम से कम यहाँ के बगल में जो बोकारो, वहाँ ये पानी जा रहा है। जी हाँ, बिजली के लिए। बिजली के लिए। देखिए दुर्भाग्य झारखंड का ये है कि गोड्डा में बिजली उत्पादन होता है, लेकिन सप्लाई किया जाता है बंगाल को। जी ये परिस्थिति है। जी। तो बोकारो में ये जाता है पानी। बोकारो ये आपका बारूद फैक्ट्री, गोमिया, आयल, ये दोनों जगह काम होता है इसका। अच्छा, बारूद फैक्ट्री भी जाता है। एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री कहा जाता है उसको। जी, बारूद फैक्ट्री जो बोकारो का। अच्छा, एक बात बताइए, और इसमें क्या क्या, चूंकि पानी के जो जल है वो पीने योग्य भी लोगों तक पहुंचाया जाता है? अभी तक कहीं पहुंचाया नहीं जा रहा है, ना सिंचाई के वास्ते दिया गया है। सिर्फ अभी नहर का काम जो चालू हुआ है अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और इसके लिए हजारीबाग पेयजल के लिए भी हुआ है, जो कि अभी जोर शोर से काम चल रहा है। आप यहाँ अनुबंध पे हैं या फिर? हम लोग तो यहाँ डिस्प्लेस लेकर के हुए थे, लेकिन हम लोगों का लाइफ बिगाड़ा गया। अभी 32-33 साल हमको यहाँ काम करते हुए हो गया, लेकिन 400 मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। 400 मजदूरी नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा? मैंने 13,000 रुपया मात्र मिलता है। अभी हम लोग जिस टाइम में ज्वाइनिंग हुआ, पे स्केल का नौकरी ग्रेड 3 में हुआ था, और बीच में हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया, और इतना ही पैसा में अभी तक हम लोग खट रहे हैं। कितने स्टाफ हैं आप लोग यहाँ? यहाँ तो 3 स्टाफ थे, लेकिन 2 को ठेकेदारी में कर दिया, और हम अकेले अभी डीवीसी में हैं। ठीक है, मेरा बिल उल जो भी बनता है डीवीसी के जरिए ही मिलता है। मेरा ऑर्डर, हम लोग सिर्फ सीजनल 5 महीना के वास्ते हैं। हर साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक रहते हैं, उसके बाद बैठा दिया जाता है। तो देख लीजिए, अगर सरकार ये बात अगर सुन रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन जी, कम से कम इन लोगों पर विशेष ध्यान दीजिए। 32 साल से यहीं पर हैं, और 32 साल से अगर रह रहे हैं, तो कोनार डैम में जब जहाँ से पानी ही नहीं जाएगा, तो आपके बोकारो में बिजली थोड़ी फैक्ट्रियों में उत्पादन हो पाएगा, फिर कैसे राजस्व मिलेगा, फिर कैसे लोगों को नौकरियां मिलेंगी? जाहिर सी बात है, बिजली के बिना बहुत चीज़ अधूरा है। तो इसी जल के माध्यम से आपके बोकारो में जो है सो बिजली जल रहा है। लेकिन यहाँ के 10 किलोमीटर के आसपास, जब 1948 में जब नेहरू जी कह गए कि 10 किलोमीटर के आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क सब कुछ मिलेगा, जबकि शिक्षा भी मुफ्त होगी, लेकिन यहाँ की बदहाल सूरत हमें लग रहा है कि हम यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर जाने का प्रयास अगर हम कर सके तो ज़रूर करेंगे। यहाँ 10 किलोमीटर के आसपास व्यवस्था कैसी है, सो बताइए पहले। अभी डीवीसी के जरिए कुछ नहीं गांव में व्यवस्था है, ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है, कुछ व्यवस्था नहीं। एरिया के आसपास का क्या जगह का नाम है? 10 किलोमीटर को अगर कहेंगे तो विष्णुगढ़ आ जाए। अभी 26 गांव डिस्प्लेस एरिया हुआ है इससे। आइए बात चलते बात करते हैं। यहाँ से आप जरकुंडा से ले लीजिए, जरकुंडा, चिदरी, चलिया टाण, कड़मा, माघा, चिलगो, तिलैया, तिस्कोपी, चतरोचट्टी, सीधा बारा, चिपरी, मंगरो, कतवारी, हुरलुंग, 26 गाँव, करमाटाण, इस तरह से 26 गांव डिस्प्लेस हैं हुए हैं। अच्छा, बसरते हमारा गोविंदपुर, हमारा गोविंदपुर खुर्द का सिर्फ 659 एकड़ 1 डिसमिल जमीन इस डैम में गया है। पानी जाने वाला भी हजारीबाग जा रहा है। इधर आ जाइए। मतलब ये जो ज़मीन थी जिसको लेकर के डैम बनाया गया, तो यही 26 गांव के लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले ज़मीन दी कोनार डैम में कि भैया आपको जो है आप हमें ज़मीन दीजिए, आपके लिए हम बिजली, पानी, सड़क ये सब चीज़ों की व्यवस्था करेंगे, और इसका व्यवस्था नहीं किया गया। आपको बता दें कि इससे लगातार जो टाइगर जयराम महतो की सभा में आपने अक्सर देखा होगा विस्थापितों को लेकर के कि किस तरीके से जो कंपनियां हैं या डैम जो बनाए गए, कई डैम को लेकर के लगातार वो मुखर होकर के बात कहते हैं कि जो व्यवस्था है डैम को लेकर के बनाई जाती है, वहाँ लोगों की ज़मीनें चली जाती हैं, और बाद में उसको नौकरी के नाम पर या उनके शहर के या उसके गाँव के विकास के नाम पर जो है सिर्फ ढकोसलाबाजी होता है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है हीरामन महतो। कहाँ से हैं आप? जरकुंडा।
मतलब यही आसपास में है? यही आसपास बगल का जब अच्छा, यहाँ पर कितने कह रहे हैं कि 26 गांव के लोगों का जो है जमीन चला गया इसमें? विस्थापित में गया, बिजली भी मतलब बोला कि माफ़ किया जाए, वो भी माफ़ नहीं हुआ। बिजली भी माफ नहीं हुआ? नहीं, आज तक नहीं, कुछ भी नहीं मिला लोगों को? कुछ नहीं मिला। अच्छा, उस 26 गांव के किसी एक भी आदमी का नौकरी है यहाँ? नौकरी हुआ था बहुत पुराना, बहुत पहले बूढ़ा सबको। हाँ, उसके बाद उसका बच्चा लोग का स्थिति? कुछ नहीं, किसी भैया जमीन एक बार चले बताइए, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तो जमीन भी रहेगा ना। अब जमीन रहेगा तो उसका भविष्य जो है, जिसका जमीन था उसका बच्चे का भविष्य तो बनना चाहिए था। किसी ने कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। ये कोनार डैम का विचित्र तस्वीर है। ये कोनार डैम की खूबसूरती तो हम बता ही रहे हैं, चूँकि झारखंड की ज़मीन पे तो खूबसूरत तो रहेगा ही, बगल में जंगल झाड़ सब कुछ है। लेकिन यहाँ जो एक सवाल है, वो सवाल ये है कि इस डैम को बनाने में जब 26 गांव के लोगों ने अपनी ज़मीनें दी तो यहाँ के लोगों को मिला क्या? अच्छा, एक बात बताइए, इन विस्थापितों को लेकर के डैम में जो जिनकी ज़मीनें चली गई, उसको लेकर के JB केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, बड़ा मुखर होकर के वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कैसा लगता है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, जयराम महतो से उम्मीदें हैं? उम्मीद है वो लगावे तो पब्लिक इनका साथ रहेगा। पब्लिक साथ रहेगा। कहना चाहेंगे कुछ जयराम को लेकर के, चूँकि उनका बड़ा मुखर होकर के वो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं विस्थापितों को लेकर के कि हमारी सरकार आएगी, 24 में चुनाव भी लड़ने वाले हैं। जयराम जी जिस तरह से मुद्दा लेके उठे हैं, हाँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे निकलें, और हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जैसे भी हो तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, तो देखिए, आपसे उम्मीदें हैं टाइगर जयराम महतो जी, चूँकि ये विस्थापितों की बात है तो विस्थापितों को लेकर के ये कह रहे थे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है चाचा जी, ये क्या है, ये जो पट्टी जैसा बिछा हुआ है? ये इमरजेंसी किरान है जो यहाँ से आगे तक दौड़ाया जाता है। गेट किसी तरह से जाम होने पर इससे उठाया जाता है। अच्छा, यही सब काम होता है इससे। कितना गेट है? 9 गेट है। 9 गेट है। करेश गेट 9, अंडर स्विच गेट 2। देखिए, कैमरा हम कहेंगे अपने सहयोगी से कैमरा बढ़िया से पकड़ के थोड़ा नीचे का तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि ये खूबसूरत जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं। हालांकि खूबसूरत दृश्य के बीच में जो सवाल निकल कर आया है वो सवाल ये है कि इस डैम को बनाने में 26 गांव के लोगों ने अपनी ज़मीनें दी और इन गांव के लोगों को अब तक कुछ नहीं मिल पाना कई सवाल खड़े करता है। ना सिर्फ ये डैम बल्कि झारखंड में कई ऐसे डैम हैं, कई ऐसे जो हैं इंडस्ट्री बनाए गए हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं जो वहाँ के गांव के लोगों की ज़मीनें लेकर बनाई गई हैं, लेकिन उसको लेकर के वहाँ के लोगों को लाभ ना दे करके अन्य जगहों के लोगों को लाभ मिल रहा है। और जो कंपनियां हैं, जो वहाँ के समझिए रसूखदार लोग हैं, धड़ाने लोग हैं, उन लोगों को इसमें जो है मोटी कमाई हो रही है, वो अपने आप को जो है मजबूत कर रहे हैं। लेकिन गरीब तबका जो है वो गरीबी खाई में दबा और कुचला महसूस कर रहा है। कई सवालों के साथ कोनार डैम से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। इन खूबसूरती को देख करके आप झारखंड की तस्वीर का खूबसूरत तस्वीर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें छुपे जो सवाल हैं उन सवालों को भी तो पूछा जाना चाहिए। चलिए, तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे जिसमें टाइगर जयराम महतो को लेकर के यहाँ के जो एक तरीके से केयर टेकर है उनका क्या कुछ कहना था। और एक भाई साहब और भी मिले, लेकिन हालांकि इस गांव में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये पता चले कि 1948 में किया गया घोषणा कितना साकार हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि इस डैम से यहाँ के गांव के जो लोग हैं, क्योंकि तकरीबन 26 गांव हैं, कितने लोगों को लाभ हुआ ये उस गांव में जाकर पता चलेगा। लेकिन जो सुनने में आता है, जो देखने में आता है, जो लोग कहते हैं कि भैया विकास यहाँ नहीं हो पाया है। चलिए, तो झारखंड के इस कोनार डैम की खूबसूरती के साथ हम कई सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मिलेंगे अगली खबर में। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।